छन 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 घंटी बजती है, टन 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 जब उड़ते हम हवा भी खिलती है। निकले थे तब हम, क्रिसमस का था दिन, खुशियों में डूबे हम लोगों के मन। खुशहाली फैलाने वाला त्योहार यानी नाताल। तो आइए आज हम नाताल त्योहार के बारे में निबंध लिखें। नाताल को क्रिसमस भी कहा जाता है। क्रिश्चियन समुदाय के लोग हर साल 25 दिसंबर के दिन क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं। यह ईसाइयों का सबसे बड़ा त्यौहार है। इसी दिन प्रभु ईसा मसीह या जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, इसलिए इसे बड़ा दिन भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्म बेथलहेम में हुआ था। इनके पिता जोसेफ और माता मरियम यहूदी थे। ये लोग अपना जीवन बिल्कुल साधारण तरीके से जीते थे। ऐसे में ये शरण पाने के लिए भटकते हुए बेथलहेम पहुँचे। यही प्रभु ईसा मसीह का जन्म हुआ, जो आगे चलकर ईसाई धर्म के महान जनक बने। ईसा मसीह एक महान व्यक्ति थे। उन्होंने लोगों को मिलजुल कर प्यार और एकता के साथ रहना सिखाया था। ईसाई मान्यताओं के अनुसार वे इंसानों के पाप की खातिर खुद सूली पर चढ़ गए। उनकी मृत्यु के बाद उनके प्रशंसक हर साल उनके जन्मोत्सव 25 दिसंबर को क्रिसमस के रूप में मनाते हैं। क्रिसमस के 15 दिन पहले से ही मसीह समाज के लोग इसकी तैयारियों में जुट जाते हैं। लगभग एक सप्ताह तक छुट्टी रहती है और इस दौरान बाजारों की रौनक बढ़ जाती है। घर और बाजार रंगीन रोशनियों से जगमगा उठते हैं। क्रिसमस के दिन आंगन में क्रिसमस ट्री लगाया जाता है। इसकी विशेष सज्जा की जाती है और इसके माध्यम से सभी एक दूसरे को उपहार भी देते हैं। इस त्योहार में केक का विशेष महत्व है। केक क्रिसमस का विशेष व्यंजन है। इसके बिना क्रिसमस अधूरा होता है। मीठे मनमोहक केक काटकर खिलाने का रिवाज बहुत पुराना है। इस दिन लोग चर्च और अपने घरों में क्रिसमस ट्री को सजाने और केक बनाने का बेहद महत्व है। घर पर आने वाले मेहमानों एवं मिलने जुलने वाले लोगों को केक खिलाकर मुंह मीठा किया जाता है और क्रिसमस की बधाई भी दी जाती है। क्रिसमस की सुबह गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभा होती है। कई जगह क्रिसमस के दिन मसीह समाज द्वारा जुलूस निकाला जाता है, जिसमें प्रभु यीशु मसीह की झांकियाँ प्रस्तुत की जाती है। सिर्फ ईसाई समुदाय ही नहीं, अन्य धर्मों के लोग भी इस दिन चर्च में मोमबत्तियाँ जलाकर प्रार्थना करते हैं। क्रिसमस पर बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र होता है सांता क्लॉज, जो लाल और सफ़ेद कपड़ों में बच्चों के लिए ढेर सारे उपहार और चॉकलेट्स लेकर आता है। यह एक काल्पनिक किरदार होता है जिसके प्रति बच्चों का लगाव होता है। ऐसा कहा जाता है कि सांता क्लॉज स्वर्ग से आता है और लोगों को मनचाही चीज़ें उपहार के तौर पर देकर जाता है। यही कारण है कि कुछ लोग सांता क्लॉज की वेशभूषा पहनकर बच्चों को भी खुश कर देते हैं। क्रिसमस के कुछ दिन पहले से ही चर्च में विभिन्न कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं, जो न्यू ईयर तक चलते रहते हैं। मसीह गीतों की अंताक्षरी खेली जाती है, विभिन्न प्रकार के गेम्स खेले जाते हैं, प्रार्थनाएं की जाती है। ईसाई समुदाय के लोगों द्वारा अपने घरों की सफाई की जाती है, नए कपड़े खरीदे जाते हैं एवं विभिन्न प्रकार के व्यंजन भी बनाए जाते हैं। इस दिन के लिए विशेष रूप से चर्चों को सजाया जाता है और प्रभु यीशु मसीह की जन्म गाथा को नाटक के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। कई जगह क्रिसमस की पूर्व रात्रि गिरजाघरों में रात्रिकालीन प्रार्थना सभा की जाती है, जो रात के 12 बजे तक चलती है। ठीक 12 बजे लोग अपने प्रियजनों को क्रिसमस की बधाइयाँ देते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। इसके साथ ही क्रिसमस के आनंद गान भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, जैसे कि जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे, सांता क्लॉज इज जैसे गीत आनंद गान है। बिना क्रिसमस आनंद गान के क्रिसमस का त्यौहार अधूरा माना जाता है।
वास्तविक क्रिसमस पर्व के कई दिन पहले से विशेष रूप से युवा लोग घर घर जाते हैं, क्रिसमस आनंद गान गाते हैं। ये गीत ईसा मसीह के जन्म की कहानी से संबंधित होते हैं। क्रिसमस का पर्व समाज को मानवता के लिए दिए गए प्रभु यीशु मसीह के संदेशों व उनके द्वारा किए गए कार्यों की याद दिलाता है। यह पर्व लोगों को यह संदेश देता है कि हम चाहे कितना भी कष्ट सहे, हम पर चाहे कितनी भी आपदा क्यों न आए, लेकिन इसके बावजूद भी हमें इंसानियत को नहीं भूलना चाहिए। इसके साथ ही हमें स्वयं के साथ साथ लगातार दूसरों को भी इस बात के लिए प्रेरित करना चाहिए कि बुरे कार्यों को छोड़कर सभी के साथ मिलकर समाज को बेहतर व सुंदर बनाने का निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। हैप्पी क्रिसमस।